हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल बिहार 464। हम जो है पहले लेक्चर में हम आपको बताए थे टेंस को पहचानने का देसी ट्रिक, जिसमें जो है आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। जो हमारे लिए नए स्टूडेंट हैं, हमसे बड़े भी होंगे या फिर नए कस्टमर है, जो कह लीजिए, वो जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर वीडियो में जा कर के वो हमारा पुराना वीडियो देख लें। आपको टेंस को पहचानने का पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगी। तो ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जो टेंस को पहचानने का वीडियो देख लिया है, जो टेंस को पहचान लेता है। तो आज जो है हम एक ही वीडियो में टेंस का जो है स्ट्रक्चर, कैसे कैसे टेंस बनाएंगे। अब तक तो हम टेंस को पहचानने का तरीका सीखे थे। मैं पढ़ता हूँ कौन सा टेंस है, मैं पढ़ूँगा कौन सा टेंस है, मैं पढ़ता रहा हूँ कौन सा टेंस है, मैं पढ़ चुका हूँ कौन सा टेंस है। तो हम लोग टेंस का पहचान सीखे तो थे, लेकिन टेंस को बनाने का क्या क्या करना है वो हम लोग नहीं सीखे थे। तो पहले आपको जो है टेंस का वीडियो पहचान वाला देखना होगा, फिर आपको इसमें आना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ मैं नहीं कर सकता। तो आज जो है मैं उसका स्ट्रक्चर बताऊँगा। अगर आपको याद नहीं हुए तो आप लोग जो है अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग जा सकते हैं। मुझे आपकी सब्सक्राइब की भूख नहीं है। आप लोग सीखिएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर हमसे नहीं सीखिएगा तो मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा, है ना। तो जिसको समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट में कहिए। अगर आपको बुरा लग जाए तो आप लोग अनसब्सक्राइब कीजिए, वापस चले जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। याद करना, एकदम ध्यान दीजिएगा। कान में एयरफोन लगा लीजिए अगर एयरफोन है तो। अगर जिसको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आवाज़ आता है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480 का या फिर 720 का लगा लीजिए, आपको क्वालिटी अच्छे से दिखेगी, है ना। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर याद है तब तो और अच्छी बात है ना। पहले मैं इसमें लिख देता हूँ, है ना। उसके बाद जो है हम क्लास करेंगे स्टार्ट समझाने का। और घबराइएगा नहीं। आपको लगेगा कि हम जो है नहीं समझेंगे, इतना बड़ा बड़ा चीज़ कैसे याद रखेंगे। आपको याद करना ही नहीं है, क्या कि हम याद करा देंगे हम अपने से, है ना। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। जो टेंस को पहचानने जानता है या फिर जो हमारा पुराना वीडियो देखा है वो समझ जाएगा। जिसके अंतिम में हो था तो प्रेजेंट होता था, जिसके अंतिम में थो था तो पास्ट होता था, जिसके अंतिम में गो होता था तो फ्यूचर होता था। कभी कभी क्या होता है, गो रहेगा लेकिन आपको प्रेजेंट हो जाएगा। वो हम टेंस पहले सिखा देते हैं, वो अपवाद में जो है हम जो है आपको बता देंगे, बाद में बताएंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी करेंगे आप लोग कन्फ्यूज आ जाइएगा और आप लोग फंस जाइएगा, यहीं पे काम खेला हो जाएगा गड़बड़। तो आप लोग को पता होगा हो है तो प्रेजेंट, थो है तो पास्ट, गो है तो फ्यूचर। लेकिन अब इसको बनाएंगे कैसे? इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब इसको समझेंगे। देखिए आपको पता होगा एम इज आर किस में लगता है, आपको पता होगा वाज वेयर किस में लगता है, सेल विल भी किस में लगता है। नहीं पता है तो अभी सीख लीजिए। देखिए आपको दो चीज़ें आपको याद रखना है, दो नहीं 3 चीज़ें, है कि नहीं। 3 चीज़ें देखिएगा। जहाँ भी रहा रही आ जाए, जहाँ भी, या फिर कंटिन्यूअस आ जाए। कंटिन्यूअस में ही तो रहा रही होता था। आप लोग पहचान वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो जहाँ भी रहा रही आ जाए उसमें पक्का है कि ING ही लगेगा। ING मतलब बिफोर। वर्ब का 4-5 फॉर्म होता है, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म होता है ING। और जहाँ भी चुका चुकी आ जाए, जहाँ भी चुका चुकी यानी परफेक्ट आ जाए, उसमें हमेशा वर्ब का 3rd फॉर्म इस्तेमाल करना है। एगो V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, एगो V4 होता है, एगो V5 होता है। तो आपको V3 इस्तेमाल करना है।
जहाँ भी चुका चुके आ जाए क्या इस्तेमाल करना है, भी3, जहाँ भी रहा रही आ जाए वहाँ पर ing। तो देखिए ing कहाँ का, ये कंटिन्यूस है, इसी में ना रहा रही होता है, इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, ing। इसमें चुका चुकी रहेगा तो सब में भी3 लगाएंगे, सब में ing लगाएंगे। इसमें भी देखिए कंटिन्यूस, इसमें भी रहा रही है तो इसमें भी ing लगाएंगे बिफोर, इसमें भी ing लगाएंगे यानी बिफोर, इसमें भी ing लगाएंगे यानी बिफोर, है ना। आगे समझिए, जहाँ भी कंटिन्यूस आ जाए, जहाँ भी रहा रही आ जाए, हम बोले थे ing लगाना है ना। इस पहचान वाले में क्या करना है, आपको लगाना है एम इज़ आर। प्रेजेंट का कौन सा है, ये कंटिन्यूस है, तो इसमें क्या लगाएंगे, एम इज़ आर। पास्ट है तो वाज वेयर, फ्यूचर है तो सेल विल बी। तो आपको याद रखना है एम इज़ आर का पास्ट क्या होता है, वाज वेयर। और एक बात, जहाँ भी गो आ जाए, अंतिम में गो है, सेल विल तो पक्का है, इसका इंग्लिश से याद रख लिए, गो का इंग्लिश होता है सेल या विल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं पढ़ूंगा, इसमें भी अंतिम में गो है तो सेल विल। मैं पढ़ रहा हूँगा, इसमें भी अंतिम में गो है तो सेल विल इंग्लिश हो गया। मैं पढ़ चुकूँगा, इसमें भी अंतिम में गो है तो सेल विल लिख दिए। मैं पढ़ता रहा हूँगा, इसमें भी सेल विल, अंतिम में गो है तो गो का इंग्लिश से हम बता दिए सेल विल, तो लगेगा ही लगेगा। फ्यूचर है तो सेल विल लगबे करेगा, इसको कोई काटिए नहीं सकता, जहाँ फ्यूचर आ जाए वहाँ पर सेल विल लगेगा ही लगेगा। तो फ्यूचर में हम पहले से ही सेल विल लिख दिए। बस आपको ये दिमाग में रखना है, बी कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, हैव बीन कहाँ लगेगा, बस आपको इतना याद हो गया, मतलब आप लोग टेंस खत्म करने के लिए लाइन पे आ गए हैं। अब देखिएगा, हम बोले थे जहाँ भी रहा रही आ जाए, यानी कंटिन्यूस में आ जाए तो रहा रही में ing लगेगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो एम इज़ आर, अगर पास्ट है तो वाज वेयर, और अगर फ्यूचर है तो सेल विल बी। सेल विल तो आपको याद है, फ्यूचर है तो सेल विल होगा ही, बस आपको बी याद रखना है। हम बोले थे जहाँ रहा रही ing, चुका चुकी है तो भी3, गो है तो सेल विल लगेगा। उसी तरह सेल विल सब में है ही है, खाली आपको बी याद रखना है। देखिए एम इज़ आर का पास्ट क्या होगा, वाज वेयर, फ्यूचर सेल विल बी। एम इज़ आर का पास्ट वाज वेयर, फ्यूचर सेल विल बी। अगर कोई पूछ देगा वाज वेयर का प्रेजेंट क्या होगा, तो एम इज़ आर होगा। एम इज़ आर का फ्यूचर क्या होगा, तो सीधे फ्यूचर में आ जाइए, सेल विल बी होगा। सेल विल बी का प्रेजेंट क्या होगा, तो एम इज़ आर होगा, है ना। वाज वेयर का फ्यूचर क्या होगा, सेल विल बी होगा। हो गया आपका ये कंटिन्यूस हो गया, याद नहीं हुआ होगा। एम इज़ आर का पास्ट वाज वेयर का फ्यूचर सेल विल बी, खत्म। अब देखिए परफेक्ट में क्या होता है, हमेशा जो है ना आपको एच ए टाइप का मिलेगा ही मिलेगा। देखिए एच ए से क्या क्या बनता है, हैव बनता है, हैज बनता है, हैड बनता है, यूँ एगो हैव लगा दिया। देखिएगा प्रेजेंट है तो हैव हैज, पास्ट है तो हैड, फ्यूचर है तो सेल विल है, ये सिर्फ हैव लगाना है वाला जो हैव है ना, खाली यही उठा के यहाँ रख दिया बस। गो का इंग्लिश तो सेल विल होबे करता है, खाली यही हैव उठा के यहाँ रख दिया। तो आप लोग को याद कैसे रखना है, प्रेजेंट है तो हैव हैज, पास्ट है तो हैड, फ्यूचर है तो सेल विल हैव। तो हैव हैज का पास्ट क्या होगा, हैड होगा। हैड का फ्यूचर क्या होगा, सेल विल हैव होगा। अब अगर याद करना है सेल विल हैव का प्रेजेंट क्या होगा, तो हैव हैज होगा। हैव हैज का पास्ट क्या होगा, हैड होगा। हैड का प्रेजेंट क्या होगा, हैव हैज होगा। हैड का फ्यूचर क्या होगा, सेल विल हैव होगा। हो गया, है ना। सेल विल हैव का पास्ट क्या होगा, हैड होगा। हैड का प्रेजेंट हैव हैज होगा। तो आपको एक चीज़ और याद रखना है, जहाँ पर परफेक्ट यानी चुका चुकी वाला आ जाए, यही चुका चुकी वाला में जो ना है एच ए टाइप का लगेगा। एच एस क्या क्या बनता है, हैव हैज, हैड और सेल विल हैव। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल होगा, हैव हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में सेल विल हैव। यही हैव उठा के खाली यहाँ रख दिया, हैज नहीं खाली हैव। हो गया। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कंटिन्यूस में प्रेजेंट में क्या था, एम इज़ आर, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में सेल विल बी, याद हो गया। चुका चुकी वाला में क्या था, परफेक्ट में एच ए टाइप का था, हैव हैज, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड, अब फ्यूचर में सेल विल हैव। अब देखिएगा एगो और बात, हमेशा जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है ये वाला, इसमें बीन लगबे करेगा। आप नहियो कहेंगे कबो करेंगे, बीन जो है BEEN लगबे करेगा। अब याद कैसे होगा, हैव हैज बीन, हैड बीन, सेल विल हैव बीन। देखिएगा जो ही परफेक्ट सीखेगा, जो परफेक्ट सीख गया पक्का परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीखेगा। जो ये परफेक्ट सीख गया, पास्ट परफेक्ट सीख जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीखेगा। जो फ्यूचर परफेक्ट सीख जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीखेगा। बस आपको याद क्या रखना है, BEEN, बीन। देखिएगा कैसे याद होता है आपको स्ट्रक्चर। हैव हैज है, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में खाली बीन जोड़ना है, BEEN बस। हैव हैज है तो हैव हैज बीन, हैड है तो हैड बीन, सेल विल हैव है तो सेल विल हैव, देखिए बीन लगा दिए, बात खत्म, है ना। हैव हैज है तो हैव हैज बीन, हैड है तो हैड बीन, सेल विल हैव है तो सेल विल हैव बीन। फिर से याद करते हैं, कंटिन्यूस में एम इज़ आर, प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में सेल विल बी,
सेल विल तो सब में है, खाली एगो बी लगा दिया कंटिन्यूस रहा रही वालों में। अब देखिएगा चुका चुकी में क्या है, प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में सेल विल हैव। प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में सेल विल हैव, यही हैव को उठा के वहाँ रख दिया। अब जो परफेक्ट सीखेगा परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीखेगा, परफेक्ट सीखेगा परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीखेगा, परफेक्ट सीखेगा परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीखेगा। कैसे? खाली क्या याद रखना है, बीन, BEEN। परफेक्ट में खाली बीन जोड़ देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। हैव हैज है तो हैव हैज बीन, हैड है तो हैड बीन, सेल विल हैव है तो सेल विल हैव बीन, हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या रखना है, इंडिफिनिट में क्या होता है, इंडिफिनिट का प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको पता होगा, मैं पढ़ता हूँ, इसमें सिर्फ काम के विषय में बताया गया है, मैं पढ़ता हूँ। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, अंत में हो है तो प्रेजेंट, इंडिफिनिट तो है ये है। इसमें एम, इज, आर, वाज, वेर, इधर कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ एस या ES लगाना है। अब आपको कन्फ्यूज आ रहा होगा दिमाग, सर जी किन के साथ एस लगाएंगे, किन के साथ ES लगाएंगे, किन के साथ एम, किन के साथ आर, तो सिखेबे नहीं किए, हम अगले वीडियो में सिखा देंगे, चिंता नहीं करना है। वाज वेयर किन के साथ लगता है वो हम सिखा देंगे, ये V2 का होता है वो सिखा देंगे। आपको बस अभी स्ट्रक्चर याद रखना है, इसमें नहीं उलझना है। सेल विल भी किसके साथ लगता है, सेल विल किन के साथ लगेगा, हेड किन के साथ लगेगा, ई किन के साथ लगेगा, कन्फ्यूज नहीं होना। हम जो है आपको बाद में कराएंगे, आपको स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए बस, उसके बाद जो धुआं उड़ेगा वो उड़ेगा ही। तो देखिएगा इंडिफिनिट है तो एस या ES, पास्ट है तो V2, गो का इंग्लिश तो बेचारा बोलबे कि तो सेल विल होबे करता है, बात खत्म। इसमें और कुछ नहीं लगेगा, इसमें बी लग गया, इसमें हैव है तो सेल विल हैव बीन, ये तो तीनों याद है। बस इसमें आपको थोड़ा सा झोल लगेगा, एस या ES, इसमें V2, इसमें सेल विल हैव। लेकिन एक बात बता देते हैं, सबसे अगर कोई आसान है टेंस में तो इंडिफिनिट वाला, इसमें कुछ नहीं करना होता, एम, इज, आर, ING, सेल विल कुछ नहीं लगाना होता, खाली एस लगा दीजिए, और खाली एस नहीं लगेगा तो नहीं लगाइए, बात खत्म। इसमें क्या लगाना है, सिर्फ V2 लगाना है, इसमें सेल विल लगाना है, बात खत्म। यही वाला सबसे आसान होता है, ये थोड़ा सा जो है ना याद आपको नहीं होगा, लेकिन हम जो है पहले याद करा दिए है ना। तो कंटिन्यूस में याद हो गया, एम, इज, आर, इसका पास्ट होगा वाज वेयर, इसका फ्यूचर होगा सेल विल बी। अब परफेक्ट का प्रेजेंट क्या होगा, हैव हैज, इसका पास्ट होगा हैड, फ्यूचर क्या होगा, सेल विल हैव, है ना। अब परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होगा, हैव हैज है तो हैव हैज बीन, हैड है तो हैड बीन, सेल विल हैव है तो सेल विल हैव बीन। आपको चारों याद हो गया होगा। और बाकी आपको एक चीज़ और याद रखना है, जहाँ भी रहा रही आ जाए, ING लगाना ये है, जहाँ भी रहा रही आ जाए, यानी इस सब में रहा रही होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एम, इज, आर इस्तेमाल करेंगे, और क्या इस्तेमाल करेंगे, ING, इसमें रहा रही है। इसमें भी रहा रही होगा ना, मैं पढ़ रहा था तो रहा रही इसमें भी आया तो ING तो लगाना ही लगाना है। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँगा, क्या इसमें भी ING लगेगा, क्योंकि इसमें भी रहा रही है। अब देखिएगा जहाँ भी चुका चुकी है तो V3 लगबे करेगा, ये इसमें चुका चुकी है, मैं पढ़ चुका हूँ तो V3 लगेगा, मैं पढ़ चुका था पास्ट है तो इसमें भी V3 लगेगा, क्योंकि चुका चुकी है, जहाँ भी चुका चुकी है V3 लगेगा, है ना। अब देखिएगा कंटिन्यूस हम बोले थे, जहाँ भी रहा रही आ जाए, रहा रही तो क्या लगेगा, ING। कंटिन्यूस मतलब रहा रही, है ना, बताए थे, आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, देखिए कंटिन्यूस मतलब रहा रही बताए ना। इसमें पहचान बताते तो रहा रही रहता है पहचान करके, ठीक है। तो जहाँ भी कंटिन्यूस है तो क्या लगेगा, ING। जहाँ भी कंटिन्यूस, इसमें जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ, ING लगे हुए करेगा अंतिम में, मैं पढ़ता रहा था, इसमें भी ING अंतिम में लगेगा, है कि नहीं। मैं पढ़ता रहूँगा, इसमें देखिए जगह नहीं बचा तो बेचारा को नीचे में ही हम हटा दिए, है कि नहीं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग जो है मन से पढ़िए, इंग्लिश सीखिए, और अपने भाई बहन है या फिर थोड़ा सा इंग्लिश बोलिए, कहीं दुकान में जाइए, कहीं भी जाइए, परिवार में संबंध में, चाहे वो स्थान खेत हो, चाहे वो खेत से लेकर के पूरा कोचिंग क्लास हो, सब जगह इंग्लिश बोलिए। थोड़ा सा दिक्कत होगा, मम्मी पापा हो चाहे भाई हो, थोड़ा सा आपको प्रताड़ित करेगा, ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, हम खुदे प्रताड़ित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटेड रहते हैं हम सीखें तो और लोगों को भी सिखा दें। बस यही एक मन में चाहत बना हुआ है कि इसके सहारे से हम बहुत लोग इंग्लिश सिखा सकते हैं, क्या कि हम खुदे सीखे हैं बहुत जल्दी। हम जितना जल्दी सीखे हैं, 1.5 साल में हम सीखे हैं इंग्लिश, और हम जो है 6-7 महीनों तक में हम ख़त्म कर देंगे, आपको इंग्लिश मुंह से फुटवा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो उससे पहले आपको टेंस याद करना है, उसके बाद ही कुछ फर होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए, टेंस का स्ट्रक्चर हो गया याद। आप लोग को ये लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और कैसा लगा ये क्लास, आप लोग अगर समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।